सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। मार्केट के अंदर पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स, हर चीज के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। बहुत से लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हम किसी की देख रहे हैं, कोई किसी की वीडियो देख रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वीडियोस अच्छी आ रही है। मार्केट के अंदर कंटेंट का लेवल रेज हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मुझे आया रिगार्डिंग पेप्टाइड्स हम बना रहे थे, तो किसी ने मेरे से बात करी मेडिफॉर्म के बारे में। वो क्वेश्चन क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि मेडिफॉर्म फेक साइज या फिर ट्रू गेन्स, द ट्रुथ अबाउट साइट एनहेंसमेंट ऑयल्स, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले नंबर नोट कर लो, मिस्टर नमन का 98701160। ये हमारे टीम के सेल्स हेड है। इंस्टाग्राम का जो हमारा हैंडल है एनाबॉलिक आर्क विद ARCC, एंड वेबसाइट है www.thebodybuildingdoctor.in। इस पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज की नॉलेज ले सकते हैं। काफी दिनों से ब्लॉग आया नहीं, लेकिन आज मोस्ट प्रोबेबली हम ब्लॉग एक डाल देंगे। तो वीडियो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। कभी ना कभी आपने ये बात सुनी होगी सबसे कि मुझे सिर्फ मेरे बाइसेप्स बड़े करने हैं, मैं जिम जाता हूँ मेरे बाइसेप बड़े हो जाए, या मेरी काफ्स छोटी है। जैसे मेन फिजिक के एथलीट्स में ये बहुत ज्यादा डिस्मॉर्फिया पाया जाता है कि उनको लगता भी नहीं, बल्कि उनकी काफ्स होती भी छोटी है। सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पर 90% मेन फिजिक में ये दिक्कत आती है, ठीक है। रीजन कोई भी हो सकता है। कई लोग उसको जेनेटिक पोटेंशियल हिट नहीं हुआ ये बोल देते हैं, जेनेटिक्स ऐसे नहीं है ये बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में शायद उनकी ट्रेनिंग कहीं पे लैक करती है या न्यूट्रिशन में दिक्कत है। तो उन लोगों के लिए भी ये, और बहुत से लोगों के लिए ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपने भी सुना होगा मेडिफॉर्म के बारे में। जो मुझे क्वेश्चन आया था वो ये था कि मेडिफॉर्म सर मुझे वाटर बेस में मिल रहा है, तो क्या मुझे मेडिफॉर्म वाटर बेस में ले लेना चाहिए? जबकि ये गलत है। मेडिफॉर्म में जो ऑयल यूज होता है दैट इज नॉन एज एस्किलीन ऑयल, ESCELEYN, एस्किलीन ऑयल, एस्किलीन, सॉरी, एस्किलीन ऑयल, हाँ। तो एस्किलीन ऑयल यूज होता है। पुराने टाइम पे बॉडी बिल्डर्स को एस्किलीन ऑयल इजीली 1-2 ml के एम्प्यूल में मिल जाया करता था, लेकिन अब मार्केट में वो इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एस्किलीन ऑयल होने की वजह से ये जो एक प्रोडक्ट है, ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, ये कभी भी वाटर बेस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि बेस इसका एस्किलीन है। सो मेडिफॉर्म को ऑयल बेस में बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जहां तक मैंने पढ़ा है, ठीक है। सो मेडिफॉर्म मेडिफॉर्म कर रहे हैं, मेडिफॉर्म है क्या उसके बारे में बात करते हैं। Marketed as site enhancement oil, usually injected into the muscle, fills space and creates artificial volume. साइट एनहेंसमेंट ऑयल यानी कि जिस साइड पे इसको लगाया जाएगा वो साइड बड़ी हो जाएगी, ये कह के मार्केट में ये ऑयल बेचा जाता है, मार्केट किया जाता है, और इसे लगाया भी मसल में जाता है। जैसे किसी ने अपने शोल्डर ब्रॉड करने, बड़े करने हैं, इल्यूजन देना है, तो वो शोल्डर में लगाएंगे, कोई काफ्स में लगा रहा है, बाई ट्राई में लगा रहा है। ये करते क्या है, अंदर जब इंजेक्ट किया जाता है तो जो खाली स्पेस है उसको भर देते हैं। आपका शोल्डर बड़ा लगेगा, आपका वो बॉडी पार्ट बड़ा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करता है। आर्टिफिशियल वॉल्यूम का मतलब होता है इससे ना तो आपको स्ट्रेंथ गेन होने वाली है, ठीक है, ना ही आप कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई एनाबॉलिक चीज आपने अंदर डाल दी है जिसकी वजह से आपके HPD एक्सिस शट डाउन होगी, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेडिफॉर्म का पाथवे डिफरेंट है काम करने का, rather than PEDs। जैसे अनलाइक PEDs इट हैज नो एनाबॉलिक इफेक्ट, इसका कोई एनाबॉलिक इफेक्ट नहीं होने वाला आपकी बॉडी को, कोई हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी बॉडी नहीं शो करेगी जो PEDs वाले जब आप मेडिफॉर्म को लेते हो। इट डज नॉट इंक्रीज, अगर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएंगे तो पॉजिटिव भी नहीं आएंगे। मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, हाइपरट्रॉफी भी नहीं बढ़ेगी, आपका सिर्फ मसल जो है वो बड़ा दिखेगा। सिर्फ कैसे? बाय स्ट्रेचिंग द फेशिया एंड होल्डिंग ऑयल। हमारी स्किन की जो लेयर होती है उसको फेशिया बोलते हैं, वो फेशिया को स्ट्रेच कर दिया जाएगा इसके द्वारा और उसके नीचे ऑयल को होल्ड किया जाएगा। सो इस वजह से आपका पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जिसके अंदर आपने मेडिफॉर्म को लगाया है वो बड़ा दिखेगा। क्लियर कि मेडिफॉर्म है क्या? अब बॉडी बिल्डर्स को यूज तो करते हैं अगर इसका ऐसा हाल है। देखो ये फुलनेस आपको देता है, इट क्रिएट इंस्टेंट फुलनेस फॉर लैकिंग मसल्स लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, सॉरी, डेल्ट्स एंड काफ्स। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, चेस्ट और बैक में इसको ना ही लगाओ तो अच्छी बात है जो लोग लगा रहे हैं, क्योंकि चेस्ट और बैक के अंदर ना वेन्स बहुत होती है, ठीक है, तो बहुत बड़ा रिस्क है उसके अंदर लगाना। शोल्डर का एरिया है, ट्रैप्स है, उनकी ग्लूट्स में भी लोग लगाते हैं। फीमेल्स हैं, मेरे पास एक फीमेल जो आई थी, हमने उसकी वीडियो भी बनाई है, थी तब उसके ऊपर, और उन्होंने भी ये बात हमसे शेयर करी थी कि उनके पुराने कोच ने ग्लूट्स के अंदर उनको मेडिफॉर्म लगवाया था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए थे। रिजल्ट्स क्यों नहीं आए वो एट द एंड तक वीडियो तक आपको समझ में आ जाएगा।
देखो सबसे पहली बात है, क्रिएट्स इंस्टेंट फुलनेस फॉर लैकिंग मसल्स। ज्यादातर लोगों का बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्ट्स, ट्रैप्स, ये चीजें जो है काफ, ये चीजें लैक करती होती हैं, हर एक की नहीं, मतलब जिसकी जिसकी जो लैक करे तो वो उसको उसमें लगा के उसको यूज कर सकता है। मच हेल्पफुल इन कॉन्टेस्ट प्रेप एज इट बैलेंसेस द वीक मसल्स बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा एक पर्टिकुलर मसल वीक है, मेरा बाइसेप वीक है, या लेफ्ट बाइसेप राइट बाइसेप से छोटा है, या मेरी मैंने फिजिकल एथलीटों से लगता है मेरी काफ्स वीक है, तो फॉर देम इन देयर प्रेप वो इसको यूज करते हैं ताकि स्टेज पे जाने से पहले उनका मसल जो है वो बड़ा लगे। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक लुक है सबसे पहली बात, इसीलिए इसको यूज भी कॉस्मेटिक लुक के लिए किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े फोटोशूट्स हैं, आपको बड़ा दिखना है, आप अच्छे दिख रहे हो, ऑलरेडी आपके एब्स वगैरह क्लियर है, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा दिखना है, सो उसके अंदर भी आप, या उसके अंदर भी बॉडी बिल्डर्स या उसके अंदर भी जो मॉडल्स हैं वो मेडिफॉर्म को यूज करते हैं। इसका रिस्क क्या क्या है, पहले तो हुआ कि मेडिफॉर्म है क्या, दूसरा कौन कौन यूज करता है या बॉडी बिल्डर क्या यूज करते हैं, तीसरा आया मेडिफॉर्म के रिस्क क्या है। पहला मेन रिस्क इसका है, जहां पे आप लगाओगे वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मल पीईडीज वाला रिस्क हो गया एक तरह कि पीईडीज में भी ज्यादातर अगर लोग गलत इंजेक्शन लगा लें तो स्कार टिश्यू होने के भी चांसेस होते हैं। तो वही है, इन्फेक्शन एंड एब्सेंस इम्प्रॉपर कैन नीड सर्जिकल ड्रेनेज। हाँ, क्योंकि ऑयल है, आप लोगों ने वो सिंथॉल के बारे में पढ़ा होगा आपने, ये सुना होगा कभी आपने सिंथॉल देखा ना, लोग कैसे खराब हो जाते हैं, इससे वो नहीं होता। सबसे पहली बात मेडिफॉर्म से थोड़ा सेफ है, सिंथॉल के कंपैरिजन तो बहुत सेफ है, लेकिन अगर ये गलत लग जाएगा तो सर्जरी करा के जो ऑयल हमने बॉडी के अंदर डाला है वो ड्रेन कराना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा। सेकेंड, स्कार टिश्यू फिब्रोसिस कैन लीड टू परमानेंट लंप। अगर स्कार टिश्यू आता है तो परमानेंट लंप उस पर्टिकुलर एरिया में बन जाएगा जहां पे आपने इसको लगाया है। अननेचुरल लुक, नॉर्मली पता लगता है बंदे ने कुछ लगा रखा है स्टेरॉइड्स, तो चलो अब बहुत नॉर्मल सी बात हो चुकी है, तो जो ये लगाएगा पहली बात 3 से 6 महीने तक वो बंदा वैसा ही रहता है, ठीक है, वो बॉडी पार्ट तो वो सॉफ्ट फील होगा, आपको लोगों को देखने में लगेगा बहुत बड़े हो, लेकिन वो बॉडी पार्ट पे जब आप टच करोगे सॉफ्ट फील होगा, ग्रोथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगी वो, और लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म डैमेज के लॉन्ग टर्म यूसेज कैन कॉल नर्व डैमेज, मसल टिश्यू डैमेज एंड समटाइम्स वेस्कुलर कंप्रेशन। ये प्रॉब्लम्स भी इसके साथ आ सकती हैं कि नर्व्स भी आपकी डैमेज हो सकते हैं, टिश्यू भी डैमेज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज पे। मेडिफॉर्म वर्सेस रियल पीईडीज, स्टेरॉइड और पेप्टाइड जो होते हैं एनाबॉलिक पाथवे फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर रियल हाइपरट्रॉफी होती है। ये हमने स्टेरॉइड्स के हर उसके अंदर पढ़ा है कि जब स्टेरॉइड्स हम लगाते हैं हमारी बॉडी के अंदर रियल हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन मेडिफॉर्म जो है वो प्योरली कॉस्मेटिक है, इसके साथ कोई स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी, कोई रिकवरी नहीं होगी, कोई भी सही मायने में मसल जनरेट नहीं होगा, मसल नहीं बनेगा, जो बनेगा जो दिखेगा वो एक इल्यूजन है जो आपकी बॉडी क्रिएट कर रही है। क्योंकि आप सिंपल लैंग्वेज बोलो, स्वेलिंग कह सकते हो आप, ऑयल नीचे चला गया, वहां पे वो स्वेल हो चुका वो पर्टिकुलर रीजन, लेकिन क्योंकि बॉडी जो फेशिया है वो स्ट्रेच हो रही है, जो बॉडी की लेयर है वो स्ट्रेच हो रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि वो गंदा नहीं लगता, पता नहीं लगता कि लंप है, ठीक है, स्वेलिंग है वो पता नहीं, वो ऐसे लगता है कि मसल है, ठीक है। इसमें एक पंच लाइन मैंने लिखी थी कि यू आर नॉट ट्रिकिंग फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी बट यू आर ट्रिकिंग द मिरर। यस, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो सिर्फ सामने वाले देखने वाले को या फिर जो आप मिरर में देख रहे हो वहीं पे आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन डीप इनसाइड योर माइंड यू नो दैट कि ये मसल मेरा इतना बड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ कुछ लगा रखा है जिस वजह से ये बड़ी की इल्यूजन दे रहा है। जिस दिन वो चीज बीच में से निकल जाएगी, उसका असर खत्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो ये बैक टू अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उस पर आ जाएगा, ठीक है। वाई सो कंट्रोवर्शियल, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये है क्यों? इसका मेन रीजन है बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, नहीं करते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर्स इसको मानते हैं कि वो यूज करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात है कि स्पोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी नहीं होती जब आप ऐसी चीजों को यूज करते हो। पीईडीज दैट आर समथिंग डिफरेंट, ठीक है, वो तो अब हर स्पोर्ट की क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, उसकी जरूरत बन चुकी है। कई लोग डिवाइडेड है इस ऑप्शंस को लेके, कईयों के लिए जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं ये एक टूल है पीईडीज की तरह, जो सपोर्ट नहीं करते वो ये बात बोलते हैं कि ये फेक मसल जनरेट करता है, तो इसका कोई हमारी लाइन के अंदर कोई काम नहीं है। बाकी ये मान सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था साइंस वर्सेस हाइप। हाँ, साइंस वर्सेस हाइप के इसके ऊपर कोई ह्यूमन स्टडीज नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है, छोटी छोटी स्टडीज है। बाकी ये मार्केट में ऐसे क्या बेचा जाता है कि आपका फेशियल स्ट्रेच हो जाएगा तो नए मसल्स ग्रोथ हो जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअल में यूज कैसे होता है। इसके ऊपर ये सबसे पहली बात है, ये एनेक्डोटल रिपोर्ट्स है जो हमने सुनी है लोगों से या जो इसके रिव्यूज ले रखे हैं वो रिपोर्ट्स है। बाकी इसमें डिस्क्लेमर ये है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ डोजेज, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, ठीक है। तो अगर आप इस डोजेज को यूज करते हो, आप अपने रिस्क पे यूज कर रहे हो, मेरा उस डोज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो बिगिनर के अंदर सबसे पहले 0.5 to 1 ml पर साइड ट्वाइस डेली,
वंस और ट्वाइस डेली। मान लीजिए कोई बिगिनर है, वो इसको फर्स्ट टाइमर है, बिगिनर नहीं बोलेंगे, फर्स्ट टाइमर इसको यूज करने वाला है, तो उसको शोल्डर्स पे लगाना है, तो दिन में 2 बार लगा सकते हो मैक्सिमम, और 1-2 दिन छोड़ के लगाओ, स्टार्टिंग से शुरू मत करो। हाँ, हाफ टू 1 ml लगा सकते हो। एडवांस पे अपने 2 ml तक लगाया जा सकता है। मल्टीपल साइड्स पर मसल, यानी मान लो कोई शोल्डर पे लगा रहा है तो शोल्डर के अलग अलग मसल्स पे, अलग अलग साइड्स पे लगाना पड़ेगा, ताकि, और वो भी 4 to 8 वीक्स, ताकि मसल की ग्रोथ जो वो साइमल्टेनियस हो। ऐसा ना हो एक तरह से प्रोड्यूटिंग लग रहा है, दूसरी तरफ से नहीं लग रहा है एंड ऑल ना। तो इसके अंदर जो टारगेट मसल्स है, आर्म्स, डेल्ट्स नॉर्मली होते हैं, चेस्ट एंड बैक आर रेयरली यूज्ड ड्यू टू रिस्क। ठीक है, तो रिस्क की वजह से हम इसको नहीं यूज करते, ये बात मैंने पहले भी बोली है। बाकी सिरिंज की चॉइस इसमें मैंने जरूर बता रखी है, आप इंसुलिन सिरिंज यूज कर सकते हो जो 29 to 31 गेज आती है, या आधा 1 ml वाली सिरिंज यूज कर सकते हो जो 2.5 to 2.7 गेज तक भी आती है। ठीक है, इसके अलावा इसको तब भी यूज किया, जैसे किसी ने ग्लूट्स पे लगाना है तो ऑब्वियसली वो प्रेफर करेगा कि मैं डीप मसल में जाके लगाऊं, तो वो बड़ी सिरिंज ही यूज करेगा जो 3 या 5 ml की नीडल आती है। बाकी इसमें इतना मैं आपको क्लियर कर सकता हूं कि अगर आप ये लगाना चाहते हो, आपको है जरूरत, आपको लग रहा है आपकी बॉडी से बड़ी दिखनी चाहिए और आपका गोल भी वही है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, जो भी इसकी डोज बनती है उसको स्प्लिट कर लो 2 हाफ्स में, फिर लगाओ। ठीक है, एक बारी में लगाना गलत हो जाएगा। बाकी मेडिफॉर्म जो है ये मसल की ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ कॉस्मेटिक ऑयल है, जो मैंने पहले भी बताया, इल्यूजन क्रिएट करता है, मसल की ग्रोथ कभी नहीं करेगा। ठीक है, आप उससे पहले लगा सकते हो, प्रेप में लगा सकते हो, एक अच्छा दिखने के लिए लगा सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मेडिफॉर्म आपको बड़ा दिखा सकता है इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन कभी आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाएगा, ये याद रखना मेरी बात। बाकी अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगता है तो आप इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सी हमारी वीडियो नेक्स्ट चाहिए। बाकी एक चीज और मैं बता दूं, बिना बात के उल्टे सीधे कमेंट्स करने वालों को डायरेक्टली ब्लॉक किया जाएगा, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप मेरी वीडियोस पे जाके कमेंट्स कर रहे हो। अगर कोई जेन्युइन कमेंट होगा उसका रिप्लाई आता है, कोई जेन्युइन कमेंट नहीं, जैसे भी किसी महानुभाव ने एक कमेंट किया मेरे वीडियो के ऊपर, थ्रिल फार्मा जर्मनी आप लिखते हो, थ्रिल फार्मा का जो पोर्टल है वो इंडिया का है। पहली बात, थ्रिल फार्मा का कमर्शियल पोर्टल है .com। कमर्शियल पोर्टल कैन बी बॉट anywhere in the world. I have been in IT industry for 10 years. We have been doing all this shit for 10 years. ठीक है, तो ये तो मुझे मत बताओ कि कैसे बनती है। दूसरी बात, प्रोडक्ट मेरे घर का नहीं है। थ्रिल फार्मा जर्मनी की वेबसाइट टिल अंडर सर्वेलेंस है, अंडर चलाई इस वजह से हुई है उन्होंने, क्योंकि जो थ्रिल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक स्कैन कोड है, तो वो स्कैन कोड से आप वेरीफाई कर सकते हो। इस वजह से वो थ्रिल फार्मा की वेबसाइट वर्किंग में है, वरना इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी तक वो सारे अपडेट ही नहीं हो पाए थ्रिल फार्मा की साइट। उसके ऊपर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी जगह से जाके कोई सामान लेते हो, उस पर ट्रस्ट करके सामान लेते हो। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग ओवर हियर, आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट यू वांट टू एक्चुअल लर्न। वन मोर थिंग बिफोर एग्जिटिंग दिस वीडियो, हमारा पॉडकास्ट आ गया है, वो मैंने लाइव कर दिया है, मैंने सब जगह मोस्ट प्रोड्यूस का लिंक डाला है, इसको नहीं मिला मुझे व्हाट्सएप कर लो, मैं या इस पर कमेंट कर दो, मैं डाल दूंगा। और लास्टली एक चीज और थी, क्या बोल रहा था, बाकी हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने दोबारा रिवाइव कर लिया, उसके ऊपर मैं डायरेक्टली डोजेजेस डाल रहा हूँ, जो जेन्युइन डोजेजेस, जो एक्चुअल काम करती हुई चीजें सिर्फ वही उस पर आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उस पर आपको बहुत सी चीजों के कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, कुछ चीज बाय करनी है आपने या कौन सी चीज कैसे चल सकती है, वो सब कुछ मिलेगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि आप तक पहुंच सके।